तो दीक्षा कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट के जैसे। शिष्य बोल रहा है कि मैं 4 नियम, 16 माला, दासन उदास की भावना, ये सब करते हुए इसको मैं सेवा करूंगा। गुरु कह रहे हैं कि मैं कृष्ण से निवेदन करूंगा कि तुम कृष्ण के फैमिली मेंबर बन जाओ और इसी जन्म में मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा। तो इट्स लाइक बोथ साइड। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः। फिर भी रूपा जी की वाणी में उनका जो आध्यात्मिक शक्ति है वो मैं महसूस कर पा रहा था। For the weekend I lived in the temple, slept on the floor, awoke at 5:30 a.m. with other devotees. मैं अभी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहा था वहाँ से सैटरडे संडे जाके मंदिर में रहने लगा और जमीन पर सोता था। 5:30 बजे सुबह उठता था बाकी भक्तों के साथ। The devotees engaged me in exotic but odd tasks. भक्त लोग मुझे अजीब तरीके के हर प्रकार के कार्य में संलग्न करते थे। Like writing out longhand the easy journey to other planets manuscript, so it could be edited. तो ऐसा लगता है कि इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स पुस्तक जो है तो रूपा जी ने मानो शॉर्ट हैंड में लिखा हो, उसको लॉन्ग हैंड करके, शॉर्ट हैंड एक लिपि है जो इंग्लिश को कम से कम शब्दों में कंडेंस करके लिखा जाता है आकृतियों के द्वारा। तो इसको लॉन्ग हैंड में वो लिखना था और उसके बाद उसका मैन्युस्क्रिप्ट बनता था, उसको एडिट किया जाता था, फिर उससे पुस्तक बनने वाली थी। I also was engaged in getting gesso and other art supplies for जदुरानी। ये gesso शायद कोई आर्ट सप्लाईज है, जैसे आपका ब्रश है, पेंट है या जो भी अलग अलग, वो सारे खरीद कर लाना और जदुरानी माता जी को देना ताकि वो अपने प्रभुपाद की पेंटिंग्स, जो पुस्तकों में हम देखते हैं ना पेंटिंग्स अलग अलग, वो बना पाए। Then I was engaged in searching the East Village government food stores for Tiger's brand milk for स्वामी जी। फिर मेरे को किसी दुकान पे भेजा गया जहाँ पे टाइगर ब्रांड मिल्क देखना था, वही मिल्क प्रभुपाद पीते थे, प्रभुपाद जी के लिए दूध लाना। The errand to purchase milk for स्वामी जी especially filled me with happiness। ये प्रभुपाद जी की व्यक्तिगत सेवा जो थी, उनके लिए दूध लेकर आना मुझे बहुत अच्छा लगा। I chanted as I walked through the Saint Mark's place and felt a deep, previously inexperienced joy। जब मैं परचेस के लिए जाता था तो हरे कृष्ण मंत्र का जोर से जप करते जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि पहले कभी अनुभव न किया हुआ आनंद मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है। तो हम गुरुकुल में कहाँ पर सोते हैं? जमीन पर सोते हैं। एक कोई व्यक्ति है जो मैट्रेस लेके आया है, माधव है, बाकी लोग चटाई पे सो रहे हैं। तो स्ट्रेट बैक चटाई पर डालने से जमीन पर आपको कभी भी पीठ की बीमारी नहीं होगी आगे जाके। मैं 17 साल की उम्र से जमीन पे सोते आया हूँ, अभी भी जमीन पे ही सोता हूँ। तो उससे शरीर जो है उसमें जो जकड़न है या बीमारियां हैं पीठ की खास करके, वो नहीं होती। ये आदत बनाए रखनी चाहिए। कभी कभी हो सकता है किसी ऑकेजन पे हमें बेड पे सोना पड़ता है, दैट्स ओके, लेकिन जनरल जब हम घर पर भी जाते हैं चटाई डाल के नहीं सोते। तो 4 काम किए उन्होंने सर्विंग द डिवोटीज में। इन्होंने बताया क्या क्या किया। राइटिंग, पेंट ब्रश, पेंट परचेस, मिल्क ब्रिंगिंग, टाइगर ब्रांड एंड चैंटिंग व्हाइल गोइंग फॉर परचेस। तो इस प्रकार से इनकी सेवा शुरू हो गई। तो अभी देखा आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, प्रभुपाद का संग, फिर भजन क्रिया, सुबह 5:30 बजे उठना और नाम जप करना, मंगल आरती करना, और अभी
सेवा, भक्तों की सेवा करना। नेक्स्ट टाइटल, द फर्स्ट फीस्ट। मैंने पहला जो प्रसाद का अनुभव किया वो कैसा रहा। That Sunday, Swamiji held a feast, an initiation, and an installation of Jagannath deities. मैं जिस पहले वीकेंड को गया था मंदिर में रहने के लिए, उस वीकेंड को सैटरडे संडे को प्रभुपाद जी ने एक सुंदर फीस्ट बनाया, दीक्षा समारोह मनाया और जगन्नाथ के विग्रहों का इंस्टॉलेशन सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा। I sat in the temple room and chanted with the devotees. मंदिर हॉल में बैठ के भक्तों के साथ कीर्तन कर रहा था। It was the first time I had ever heard a mridanga. मैं जिंदगी में पहली बार मृदंग की आवाज सुनी। As the kirtan continued, Robert, one of the devotees to be initiated, carried in a huge Jagannath deity and placed him on the altar. एक भक्त थे, उनका नाम था रॉबर्ट, उनकी दीक्षा होने वाली थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा जगन्नाथ जी का विग्रह उठा के लेके आए कहीं से और उसको ऑल्टर पे रखा। आई वॉज शॉक्ड, उसको देख के एकदम आश्चर्यचकित था। फर्स्ट अफ्रीकन ड्रम बीट्स, नाउ अ टोटम। इनका कहना है कि उनको ऐसा लग रहा था मानो जो अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसे मृदंग को वो बोल रहे हैं कि ड्रम बीट्स। और उसके बाद टोटम मतलब क्या होता है, वो जो आदिवासी लोग होते हैं वो एक कोई प्रतिमा बनाते हैं और उसको सेंटर में रखते हैं और उसके आजू बाजू गोल गोल करके नाचते हैं। तो इनको लग रहा था कि मैं सोचा था कि स्पिरिचुअल लाइफ मतलब थोड़ा प्रोग्रेसिव रहेगा, ये तो बहुत ही कुछ आदिम जमाने की आदिवासी टाइप चीजें लग रही है। फर्स्ट अफ्रीकन ड्रम बीट्स एंड नाउ अ टोटम, व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप वाज दिस? मैं सोच रहा था कौन से लोग हैं ये। But as I looked at Jagannath's smiling face, I relaxed and I smiled with him. तो मैं जगन्नाथ जी के चेहरे को देख के रिलैक्स हो गया और मैं भी स्माइल करते हुए चैंटिंग करने लगा। स्वामी जी इनिशिएटेड 3 new devotees. 3 लोगों को दीक्षा मिली। Bob became वामन देव दास, Jay became Jayadvaita Das, and a second Jay became Jaya Narayana Das. In addition, Hamsadutta and his wife Himavati sat in the fire ceremony to consecrate their marriage. तो 3 लोगों की दीक्षा हुई और 2 लोगों का विवाह हुआ, Hamsadutta and Himavati. स्वामी जी both performed ceremonies and lectured. तो रूपा जी ने पूरा वो जो यज्ञ था इत्यादि वो समारोह मनाया और साथ में लेक्चर भी दिया। During his lecture, Swamiji explained that he was a sannyasi, a renunciate, and traditionally should have nothing to do with marriages. लेक्चर में प्रभुपाद जी कहने लगे कि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासियों को विवाह करने से कुछ लेन देन नहीं होता, मैरिज सेरेमनी नहीं करते सन्यासी। But he was duty bound to perform his disciples' weddings. लेकिन उनका कर्तव्य था उनके शिष्यों का विवाह करा देना, because they were completely dependent on him. क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं था विवाह सेरेमनी कैसे कराते हैं, उस प्रभुपाद पर आश्रित थे, तो प्रभुपाद जी ने उनका विवाह करके दिया। I observed these esoteric, culturally un-American events. ये सारे कुछ अलग तरीके के दिव्य और अमेरिकन न होने वाले ऐसे सेरेमनीज को मैंने देखा। अमेरिकन टाइप के नहीं थे ये लोग। टेकिंग प्लेस ऑन सेकेंड एवेन्यू विद अमेजमेंट। मेरे को आश्चर्य हो रहा था मैं क्या क्या देख रहा हूँ यहाँ आने के बाद। I felt simultaneously aloof, as one feels while watching a documentary movie about a distant land. मेरे को एक साथ 2 फीलिंग्स आ रहे थे। अलूफनेस मतलब उदासीन वृत्ति, कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं हम चाइना के बारे में, तो वहाँ कुछ चल रहा है तो हम ऐसे उदास भावना से देखते हैं, ऐसा एक दृष्टि से लग रहा था। और इंटीमेट, फॉर आई हैड ऑलरेडी टेस्टेड रिजल्ट्स ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा, और साथ ही में मैं उसमें समरस हो चुका था क्योंकि मैं हरे कृष्ण महामंत्र के जप के परिणाम को देख चुका था। आई इमेजिन माई सेल्फ सिटिंग शेवन हेडेड, क्रॉस लेग्ड बिफोर सैक्रिफिशियल फायर, रिसीविंग दीक्षा फ्रॉम स्वामी जी। और मैं जप करते करते क्या इमेजिन करने लगा,
कि मैंने भी सर मुड़वा लिया है, शेवन हेड, और मैं यज्ञ में बैठा हूँ और स्वामी जी मुझे दीक्षा दे रहे हैं। बट आई न्यू आई वॉजंट रेडी। मुझे पता था कि मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। आई नीडेड समथिंग मोर। मुझे और तैयारी करने की जरूरत थी। जय नारायणा, as it turned out, was writing a school paper on Swamiji and the Hare Krishna devotees. तो एक स्कूल में टास्क दिया था पेपर लिखने के लिए, स्वामी जी एंड उसके फॉलोअर्स के बारे में जय नारायण प्रभु लिख रहे थे। His initiation experience was part of his paper. तो उसको दीक्षा जो ले रहा था वो उस पेपर में जाने वाला था, वो डिस्क्रिप्शन में। The following morning his purpose got fulfilled. तो वो दीक्षा लेने के बाद दूसरे दिन सुबह है उसका वो पेपर लिखने का जो पर्पस था वो पूरा हो गया। एंड ही डिसअपीयर्ड। वो दीक्षा लेके गायब हो गया, वापस कभी आया ही नहीं भक्तों के बीच में। He disappeared onto Second Avenue and he was never heard from again. और उसके बारे में किसी ने कभी और बार कुछ सुना ही नहीं, कहाँ चला गया वो। जयद्वैत दास ब्रह्मचारी एंड वामनदेव दास fared much better. और जो दो बाकी लोग थे जयद्वैत एंड वामनदेव, वो बहुत अच्छे से भक्ति करते रहे। Any reflections? अभी भी जयदत्त स्वामी महाराज सन्यासी है, वो कदम कानन स्वामी महाराज के गुरु। तो भी इससे हम ये सीख सकते हैं कि वाउस लेने के बाद अपनी यात्राएं जो भी है ऐसे छोड़ के जाना है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू सफर गुरु। दीक्षा के प्रण उसको ही लेने चाहिए जो उसको आजीवन पालन करने के लिए तैयार है। ये कोई रिचुअल नहीं है, शो पीस नहीं है। और कोई मेरे कुछ क्वेश्चन है। मैंने रिसेंटली सुना कि जगुरानी माता जी ने किसी और गौड़िया मठ के महाराज से दीक्षा ली है, तो ये कहाँ तक सही है? क्योंकि प्रभुपाद का ऑलरेडी डिसाइड करना है। प्रभुपाद जी के गुजरने के बाद इसको हमें बहुत सारे टर्मोइल हुए, और उसमें कुछ प्रभुपाद जी के सीनियर डिवोटी डिसाइपल्स जो थे, और उनको या तो डिसरिस्पेक्ट के कारण या इस्कॉन के अंदर हो रहे मिसमैनेजमेंट के कारण वो बहुत हताश हो गए, और उन्होंने जाके प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स के अंदर शेल्टर ले लिया। तो उसका एक उदाहरण है वो जगुरानी माता जी का। मतलब प्रभुपाद को रिजेक्ट किया? एक्चुअली वो जो प्रभुपाद के क्वार्टर्स थे उन्होंने क्या ट्रिक किया इन लोगों को, ये कहा कि तुम जब मेरी शरण ले रहे हो तो मैं तुम्हें प्रभुपाद के और करीब लेके जा रहा हूँ, और उस ट्रिक को ये मान लिए। इनको जरूरत नहीं थी वैसा करने की। They were very new to the whole culture spiritually. तो उनको लगा कि इस्कॉन में रह के भक्ति करना मुश्किल है, प्रभुपाद जाने के बाद कोई ऐसा सीनियर व्यक्ति मिल जाए जो थोड़ा मैच्योर है तो वहाँ पे अपना भक्ति आराम से कर सकते हैं। तो वो निर्णय सही नहीं था, लेकिन we cannot doubt their loyalty to Prabhupada, but we can surely doubt the method in which they took shelter elsewhere. और कुछ अधिकेशा माधवा प्रभु चौपाटी वो भी है उसमें। There are many like that. They come to ISKCON and ISKCON gives them the initial boost, and then they get launched into the big circle of spiritual Gaudiya practitioners, and then they sample few things. उनको लगता है कि यहाँ का कीर्तन अच्छा है, वहाँ का स्पिरिचुअल एम्बियंस अच्छा है, वहाँ का फिलोसॉफिकल डिस्कशन का लेवल बहुत अच्छा है। तो फिर वो खास करके वृंदावन में प्रॉब्लम बहुत बार होती है, क्योंकि वृंदावन में क्या है, इतने प्रकार के ग्रुप्स हैं। कोई है वो कहते हैं कि यमुना देवी की भक्ति करना चाहिए, वृंदावन में रहना है तो। कुछ लोग कहते हैं तुलसी महारानी को ही मानते हैं हम लोग, बाकी कुछ नहीं। और एक ग्रुप है वो केवल राधा भक्ति को प्रमोट करते हैं।
तो कभी कभी उनको देख के हमारे भक्तगण जो है वो उनको लगता है कि थोड़ा हायर कुछ मिल रहा है उधर, ये मूड तो दिया नहीं इसको में किसी ने, वो ज़्यादा हायर है ऐसा उनको लगता है। वास्तविकता यह है कि वो सारे ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादातर इस्कॉन के फॉलोअर्स को स्नैच करने में लगे हुए हैं, बिकॉज दे कैन नॉट प्रीच देमसेल्व्स। जो इनिशियल श्रद्धा क्रिएट करने का काम है ना वो नहीं कर सकते खुद, वो केवल इस्कॉन करता है। फिर बाद में इस्कॉन का बना बनाया हुआ मक्खन जो है, सी हु विल ब्रिंग मिल्क, मेक इट इनटू कर्ड, देन churn it, then make makhan, then get the benefit of घी। तो कुछ लोग है वो शॉर्टकट मारते हैं, इसमें कुछ प्रभुपाद के कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी शामिल हैं, इसमें कुछ वृंदावन के अलग अलग ग्रुप्स भी शामिल हैं। वो खुद जाके हार्डवर्क नहीं करते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम, प्रीचिंग, माधव श्रद्धा जो कहते हैं वो जनरेट करने का काम वो नहीं करते। वो सीधा वो ऐसे लोगों को उठाते हैं जिनकी श्रद्धा कोमल है, अपरिपक्व है भक्ति में, अनट्रेंड है, और उसको कुछ ऐसा एक तिकड़म सुना देता है, एक स्लांट, और वो कन्विंस हो जाता है, उसको लगता है ये सही। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो हमें प्रणपूर्वक इस्कॉन में ही लगे रहना है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं दिया उन्होंने। जैसे हम प्रगति करेंगे उसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रीफेस में, one has to simply become a Goswami and live life in the mode of goodness and work on one's attitude. How to make further progress will be automatically revealed. कैसा प्रगति करना है आगे जाके समझ में आएगा। तो unfortunate as it is, but still it happened because of mismanagement, chaos, disrespect, offenses at that time. और कुछ? जो तीसरे डिवोटी थे उन्होंने प्रभुपाद जी का यूज किया ना। करेक्ट, जय नारायण ने प्रभुपाद जी को यूज किया अपना दीक्षा लेने के लिए, ताकि वो अपना पेपर लिख सके, ये स्कूल का अपना रिसर्च पेपर, और उसके बाद वो सब छोड़ के भक्ति चला गया। ये वो 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी? गुरुद्रोह। दीक्षा लेके गुरु को त्यागना, हालांकि वो गुरु का फॉल डाउन नहीं हुआ है, ये सही नहीं है। और खास करके प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि that devotee who took yesterday initiation from you and today he is no more, वो भक्ति में है ही नहीं, so how does he fare as your disciple? उसकी क्या स्थिति है आपके शिष्य के रूप में? प्रभुपाद जी ने कहा he is not my disciple। तो उन्होंने कहा लेकिन कल ही तो आपने दीक्षा दी उसको, how can you say he is not your disciple? तो प्रभु जी ने कहा one who does not follow my instruction is not my disciple। जो मेरे आदेशों को पालन नहीं करता वो मेरा शिष्य कैसे है? शिष्य कहाँ से आता है? शस धातु से। शस का अर्थ क्या है? शासन, टू रूल ओवर। मतलब आध्यात्मिक गुरु के आदेशों को सर्वतोपरि मानते हुए आध्यात्मिक गुरु इज रूलिंग ओवर मी, इस तरीके से जो रहता है उसको कहते हैं शिष्य। अगर वो फॉलो ही नहीं करा तो वैसे। तो दीक्षा कैसा है? कॉन्ट्रैक्ट के जैसे। शिष्य बोल रहा है कि मैं 4 नियम, 16 माला, दासन उदास की भावना, ये सब करते हुए इसको मैं सेवा करूंगा, और गुरु कह रहे हैं कि मैं कृष्ण से निवेदन करूंगा कि तुम कृष्ण के फैमिली मेंबर बन जाओ, और इसी जन्म में मैं तुम्हें भगवत धाम ले जाऊंगा अगर ये तुम फॉलो करते हो सिस्टम्स। तो इट्स लाइक बोथ साइड। तो इसने अगर कॉन्ट्रैक्ट का साइड तोड़ दिया तो उधर से भी वो इनवैलिड हो जाता है। आप समझ रहे? इट्स बोथ वेज। कृष्ण भगवान श्रील प्रभुपाद की। Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Rama